हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। हम पढ़ रहे थे दोस्तों पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत हम दोस्तों आदिकाल, भक्तिकाल, इसके बाद जो है कि यहाँ पे आधुनिक काल के अंतर्गत हम भारतेंदु युग और महावीर प्रसाद द्विवेदी युग को पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ रहे थे छायावाद युग दोस्तों, जहाँ इसके आगे वाले वीडियो में हम नरेंद्र शर्मा के सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य तक देख लिए थे। आइए दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप क्रम वाइज वीडियो को अवश्य देखें। आइए चलते हैं अपनी टॉपिक पे। नरेंद्र शर्मा की काव्य कृतियाँ हैं तो ध्यान दीजिए, बहुत बार पूछी जाती हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलासवन, अग्निशस्य और कदलीवन और सूल फूल, कर्ण फूल, मिट्टी और फूल और मनोकामिनी, हंसमाला, रक्तचंदन, द्रौपदी, प्यासा निर्झर, बहुत रात और सुवर्ण, ये सारी कृतियाँ नरेंद्र शर्मा जी की हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वरसांत के बादल और विराम चिन्ह किसकी काव्य कृतियाँ हैं, तो ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल की। आगे चलेंगे, ध्यान दीजिए। मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला, करील, लाल चुनर, वर्षांतर के बादल और विराम चिन्ह, ये सारी रामेश्वर शुक्ल अंचल की हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, वह मादकता ही क्या जिसमें बाकी रह जाए जग का भय, तो बच्चन की है। द्विवेदी युगीन काव्य की प्रतिक्रिया में किस काव्य का जन्म हुआ, तो छायावाद का हुआ। द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया में आप इस सेंटेंस को पकड़ने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आगे चलते हैं। नौका विहार परिवर्तन, भावी पत्नी के प्रति कविता किसकी है, तो पंत की है। अभी आप नौका विहार जान रहे होंगे, परिवर्तन आप यहाँ पे एक नई कविता इनकी जान पा रहे होंगे दोस्तों, भावी पत्नी के प्रति कविता। आगे चलिए, किस कवि का जन्म काशी के सुप्रसिद्ध सुधनी परिवार में हुआ था, तो जयशंकर प्रसाद के। छायावादी कवि और उनकी काव्य कृतियाँ। अब आप सबसे पहले हम देखेंगे छायावादी कवि के जो है कि चार स्तंभ में सबसे पहले स्तंभ में आते हैं जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म काशी में हुआ था 1890 ईस्वी में। कहीं कहीं 89 देता है, कहीं कहीं 90 दोस्तों, तो आप ध्यान दीजिएगा, जिस हिसाब से होंगी आप ध्यान दीजिएगा। आप देखिए, इनकी कृतियां हैं उर्वशी, वन मिलल, प्रेमराज, अयोध्या का उद्धार और शोकोच्छ्वास, अश्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। दोस्तों, इन कविताओं की आप डेट ज़रूर याद करिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। आप देखेंगे उर्वशी 1909 में है, एक दिनकर की भी उर्वशी है, एक जयशंकर प्रसाद की उर्वशी है, तो इनको आपको ध्यान देना है। एक जो है कि 1923 ईस्वी में है, जो दिनकर की है, लेकिन आप जब जयशंकर प्रसाद की देखेंगे तो 1909 ईस्वी में है। वन मिलाप 1909 में है, प्रेमराज 1909 में है, अयोध्या का उद्धार 1910 में है, शोकोच्छ्वास 1910 में है, वस्त्रवाहन 1911 में है, कानम कुसुम 13 में है, प्रेम पथिक 13 में है, करुणालय 13 में है, महाराणा तक का महत्व 1914 ईस्वी में है। झरना को देखेंगे तो ये झरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है छायावाद में। आंसू देखेंगे 25 में है, लहर 33 में है, कामायनी 35 में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचनाएं। त्रिपाठी निराला जी का जन्म हुआ था 1897 ईस्वी में और 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनका जन्म जो हुआ था दोस्तों महिषादल, मोदिनीपुर, बंगाल में। इनका गांव जो था वो गढ़कोला, उन्नाव में था, ये उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, जन्म इनका वहाँ हुआ था। हो सकता है इनके परिजन कलकत्ता चले गए हों, लेकिन इनका जो गांव था वो उत्तर प्रदेश उन्नाव में था। ठीक है, अब चलेंगे इनकी कुछ रचनाओं को देखेंगे। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास। ठीक, अब इनका डेट भी आपको याद रखना है। अनामिका 23 में, परिमल 30 में, गीतिका 36 में, तुलसीदास 38 में। अनामिका की जो नवीन संस्करण आया था वो 38 में आया था। कुकुरमुत्ता 42 में, अणिमा 43 में, बेला 46 में, नए पत्ते 46 में, अर्चना 50 में, आराधना 53 में, गीत गुंज जो है कि 54 में और सांध्य कांकली 69 में। ठीक है, 1969 में।
अब आप देखेंगे छायावादी कवि और उनकी काव्य कृतियाँ। सबसे पहले देखिए सुमित्रा नंदन पंत। पंत जी का जन्म 1900 और उनकी मृत्यु 1977 में। और ये इनका जन्म कहाँ हुआ? तो कोसानी ग्राम अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है, आज का उत्तराखंड यूके। इसके पहले ये जो है सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। तो कहीं कहीं आपको यूपी मिल सकता है, कहीं कहीं उत्तराखंड, तो ध्यान दीजिएगा। अब इनकी कुछ काव्य कृतियाँ देखा जाए तो पहली है उच्छ्वास 20 में, ग्रंथि 20 में, वीणा 27 में, पल्लव 28 में, गुंजन 32 में। युगांत देखेंगे यही छायावादी युग का अंत हो जाता है, इसी कविता से माना जाता है। युगांत 36 में, युगवाणी जो है 39 में, ग्राम्या 40 में, स्वर्ण किरण 47 में और स्वर्ण धूलि 47 में, युगपथ 48 में, उत्तरा 49 में, अणिमा 55 में, वीणा 57 में, कला और बूढ़ा चाँद 1900 जो है कि 59 में, और पल्लविनी रश्मि बंधन। नेक्स्ट है चिदम्बरा, और बहुत बार चिदम्बरा पूछी जाती है। और जो है पतझर और लोकायतन, ये जो है महाकाव्य है, और ये महाकाव्य पंत जी ने लिखा था और जो है कि गांधी जी के जीवन पे। 1900 जो है 64 में सत्यनामा है, और एक जो है अनुवाद किए हैं वो है मधु ज्वाल, ये 1938 में। अब हम देखेंगे महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा रहस्यवाद के अंतर्गत आती हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1987 ईस्वी में। जन्म इनका फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। कार्यस्थली जो इनकी जो कर्मभूमि रही वो इलाहाबाद थी। ठीक है, ध्यान दीजिए। नीरजा 1930, रश्मि 1932, और जो है कि निहार 1930, नीरजा 1934 ईस्वी 35 ईस्वी, शांति गीत 36 में है, दीपशिखा 42 में है, और यामा जो है 1940 में है। यामा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला था। कमेंट के माध्यम से आप बताइएगा कौन सा पुरस्कार यामा के लिए इनको मिला था। जो है यामा 1940 में, नीरजा, निहार, रश्मि और शांति गीत सभी गीतों का ये संग्रह है। इसी संग्रह पे इनको पुरस्कार मिला था। अब हम देखेंगे छायावाद के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इनकी रचना है अंजलि, रूपराशि, चित्ररेखा और चंद्र किरण, आकाश गंगा, एकलव्य। एकलव्य बहुत बार पूछी जाती है। इनका जन्म 1905 ईस्वी, इनकी मृत्यु 1990 में हुई थी। और नेक्स्ट कवि हैं उदय शंकर भट्ट। बहुत बार इनसे यूजीसी नेट के परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। इनको थोड़ा गंभीरता से आप इस वीडियो के अलावा भी आप जो है सर्च करके पढ़ लीजिएगा। 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, और इनका 1966 ईस्वी में मृत्यु। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। अब देखेंगे मोहनलाल महतो वियोगी। इनकी रचना है निर्माल्या, एक तारा, कल्पना। लक्ष्मी नारायण मिश्र, अंतर जगत। नेक्स्ट है जगन्नाथ प्रसाद झा, द्विज। इनका द्विज उपनाम है, ध्यान दीजिएगा। अनुभूति और अंतर्ध्वनि। और नेक्स्ट है गोपाल सिंह, नेपाली। इनकी दो रचनाएं हैं, पक्षी और रागिनी। केदारनाथ मिश्र की है प्रभात, अचिर स्पर्श सेतु बंध। आगे देखेंगे हम आरसी प्रसाद सिंह को। इनकी रचना है कलापी। अब नेक्स्ट देखेंगे जानकी वल्लभ शास्त्री, रूप अरूप, सिप्रा, प्रेम गीत, अवंतिका। सुमित्रा कुमारी सिन्हा का है विहाग, पंथी और पंथिनी। विद्यावली कोकिल। एक आप देखेंगे विद्यापति। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे विद्यावती कोकिल, तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, बाकी को आप पढ़े होंगे। ठीक है, अंकु, रीता और सुहागिन, इनकी दो रचनाएं हैं। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कुछ कवियों के बारे में अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्न अब तक बने हैं ये सारे प्रश्न ही हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, 1930 में आया था। यामा में महादेवी की कितनी काव्य कृतियों की कविताओं का एक साथ संकलन किया गया है? तो ध्यान दीजिए 4 काव्य कृतियां हैं। निहार है, रश्मि है, नीरजा है और शांध्य गीत है। ठीक है, आगे चलते हैं। किस किस कृति में महादेवी के समस्त काव्य के उन्हीं द्वारा चुनी हुई कविताओं का संकलित किया गया है? तो ये आधुनिक कवि महादेवी। ध्यान दीजिए। और नेक्स्ट है, ये भी प्रश्न बना हुआ है। मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं, एक वह जो मनुष्य के संवेदनशील हृदय को सारे संसार से एक अविच्छिन्न बंधनों में बांध देता है, और दूसरा वह जो काल और सीमा के बंधन में पड़े हुए असीम चेतना का क्रंदन है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। इस वेदना को लेकर उन्होंने हृदय की ऐसी
अनुभूतियाँ सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ तक अनुभूतियों की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो शुक्ल जी का है, बहुत बार पूछा गया है। दुख सुख के भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपर्युक्त चित्रण कर देना ही गीत है। किसका कथन है? महादेवी वर्मा का। मिलन का नाम मत लो, मैं मिरह में चिर हूँ, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। महादेवी का काव्य मूलतः गीत काव्य है। मैं कण कण में ढाल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा का। दुख प्रति निर्माण उन्माद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा का। छायावादी संस्कार लिए भगवती चरण वर्मा की काव्य कृति है तो मधुकड़ है, 1931 ईस्वी में, ध्यान देने की जरूरत है। छायावादी संस्कार लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन की काव्य कृति है तो अपलक है और क्वासी। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। तो दोस्तों ये सर्ग आपको जरूर याद होने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार बनता है। सबसे पहला है आशा। आशा आप देखेंगे, सबसे पहले चिंता देखेंगे। व्यक्ति क्या होता है जब दुखी होता है तो एक आशा की किरण बहती है, फिर थोड़ा सा भगवान में लीन होता है तो श्रद्धा आती है। इसके बाद काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। लास्ट में व्यक्ति को रहस्य होता है, प्रभु से मिलता है, फिर आनंद की सुख ही होती है। तो ऐसे करके आप इन्हें चार चार करके याद कर लें, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। फिर किसके बाद आप ऐसे याद कर लें, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, फिर ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, फिर दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रशा यहाँ तक कि हायर एजुकेशन में भी पूछा गया था, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रसाद की किस कृति में छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन सबसे पहले होता है? तो झरना में। और किस कृति की रचना प्रसाद ने पहले ब्रजभाषा में की थी किंतु बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया? तो प्रेम पथिक को। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है, पंक्ति किसकी है? तो प्रसाद जी की है। पढ़ने से आप समझ गए होते होंगे, ये आंसू से ली हुई पंक्ति है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख सुख से सुख जीने में बरसों प्रभात हिम कर सा आंसू इस विश्व सदन में, जो है कि पंक्ति किसकी है? प्रसाद की है, आंसू से ली गई है। नेक्स्ट देखेंगे, अपनी किस कृति में प्रसाद ने व्यक्तिगत वेदना से ऊपर उठकर करुणा या विश्व कल्याण की भावना के अभिव्यक्ति की? आंसू। मुक्त छंद में रचित शेर सिंह का आत्मसमर्पण और पे 16 की प्रतिध्वनि और प्रलय की छाया शीर्षक कविताएं प्रसाद की किस कृति में संकलित हैं? तो लहर में। प्रसाद की अंतिम काव्य कृति है तो कमायनी, जिसका प्रकाशन 1935 ईस्वी। दार्शनिक दृष्टि से प्रसाद थे तो शैव थे। बचपन में जयशंकर प्रसाद का पूरा नाम क्या था? झारखंडी। प्रसाद के गुरु थे तो रसमय सिद्ध। बहुत बुक हम भी पढ़े, आप भी पढ़े होंगे दोस्तों, लेकिन इनकी गुरु का जिक्र कहीं नहीं है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, रसमय सिद्ध। ब्रजभाषा में प्रसाद किस उपनाम से कविता करते थे? तो कलाधर। प्रसाद की ब्रजभाषा की कविताएं किस संग्रह में संकलित हैं? चित्राधार। प्रथम संस्करण इनका है 1918 में, द्वितीय संस्करण 1928 में। जस्ट 10 साल बाद देखें आ रहा है चित्रधार का एक संस्करण, 1918 में आया, दूसरा है 1928 में, तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह है तो कानन कुसुम। अपनी किस काव्यकृति की रचना प्रसाद ने गीत नाट्य के रूप में की थी? तो करुणालय। प्रसाद कृत आंसू कब प्रकाशित हुआ? तो प्रथम संस्करण 1925 में, द्वितीय संस्करण 1933 में। कामायनी के प्रमुख छंद हैं तो ताटंग। आंसू किस छंद में रचित है? तो 14 मात्राओं का आनंद छंद और सखी छंद। ठीक है, ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। पुस्तक जयशंकर प्रसाद के रचयिता हैं नंदू दुलारे वाजपेयी। अधिवास, पंचवटी, प्रसंग, भिक्षुक और विधवा शीर्षक कविताएं निराला के किस संग्रह में हैं? तो परिमल में। सच है शीर्षक कविता किसकी है? निराला की अनामिका में। यह सच है, बार बार हार हार मैं गया, उड़ी धूल तन सारा भर गया, वही फूल जीवन अविकल अविकल अविकच्छ है, यह सच है, पंक्ति किसकी है? निराला की। राम की शक्ति पूजा की रचना निराला ने कब की थी? 1936 में। निराला की पहली कविता है तो जूही की कली, 1916 में। मुक्त छंद के प्रणेता निराला। मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, कथन किसका है? निराला का, परिमल की भूमिका में। यह कविता स्त्री की सुकुमारता नहीं, कवित्व का पुरुषत्व गर्व है, कथन किसका है? निराला का।
शेफाली जागो फिर एक बार, महाराज जयसिंह के शिवाजी के पत्र शीर्षक कविताएं हैं किसकी? तो ये है निराला की। और कहाँ संकलित है? तो परिमल में। अनामिका नाम से निराला के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं 1923 में और 1938 ईस्वी में। निराला की काव्य रचना का प्रौढ़ काल कहा जाता है तो 1935 से 38 को। प्रेयसी रेखा, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा आदि रचनाएं निराला के किस संग्रह में है? तो अनामिका में। संग्रह जरूर पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। हिंदी का सॉरी दोस्तों, आगे चलते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ शोकगीत तो सरोज स्मृति। क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? बच्चन की। निराला एक आत्महंता आस्था के लेखक हैं दूधनाथ सिंह। निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में है तो रामविलास शर्मा, कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, प्रेम संगीत, रानी और कानी। खजोहरा खजोहरा, मास्को, डायलॉग्स, स्फटिक शिला आदि कविताएं किसकी है? निराला की। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। तो पंत किसकी है? पंत की। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा 1916 में। पंत की छायावादी काव्य कृतियां हैं उच्छ्वास, ग्रंथ, वीणा, पल्लव और गुंजन। आंसू की बालिका, पर्वत प्रदेश में, पावस, बादल छाया, परिवर्तन, एक तारा और नौका विहार, मधु समिति, भावी पत्नी के प्रति, मौन निमंत्रण आदि कविताएं हैं पंत की। सुरभि पीड़ित मधुपो के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार, पंक्ति किसकी है? पंत की। मौन निमंत्रण से। उषा का था उर में आवास, पंक्ति किसकी है? पंत की। आंसू की बालिका से। गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, कविता किसकी है? पंत की। पंत द्वारा रचित महाकाव्य है लोकायतन। पंत की प्रगतिवादी चेतना से प्रभावित काव्य कृतियां हैं तो युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, पंक्ति किसकी है? पंत की। ग्राम्या से ली हुई है। भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान है जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान है, पंक्ति किसकी है? पंत की। आत्मिका शीर्षक कविता किसकी है? पंत की। वाणी संकलन से एक प्रमुख कविता है। पहले पंत का क्या नाम था? तो गुसाई दत्त। नेक्स्ट वैसा ही दूसरा प्रश्न आता है, पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो गुसाई दत्त। पंत की किसी कृति पर 1961 में अकादमिक पुरस्कार मिला था? कला और बूढ़ाचार। पंत ने अपने जीवन के किस कालखंड को नवमानवता का स्वप्न काल कहा? तो 1945 से 1949 ईस्वी तक के कालखंड को। प्रसाद का पहला काव्य संग्रह चित्राधार। मेरा अनुराग फैलने दो, नव के अभिनव कलरों में, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। अशोक की चिंता शीर्षक कविता किसकी है? प्रसाद की। काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्वकर्म स्थल है, परंपरा लग रही ठहरा जिसमें जितना बल है, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। कौन कभी अपने समय में अधिक विवादास्पद रहा किंतु कालांतर में उतना ही अधिक निर्विवाद और सर्वग्राह्य सिद्ध हुआ? निराला। अमी गरल शशि शिखर रविकर राग विराज भला प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्याला मतवाला, तो पंक्ति किसकी है? तो निराला की। देखने से आपको लग रही हो यह रघुवंश राय बच्चन की है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और यह पंक्ति कब छपी थी? तो ये मतवाला पत्र के मोटो में लगती थी, मतलब पत्र के हाइलाइटर जो होता है ऊपर का मोटा सेंटेंस, उसी में। दुखी जीवन की कथा रही, पंक्ति किसकी है? निराला की। रामविलास शर्मा ने निराला की प्रथम प्रकाशित रचना किसे माना? तो भारत माता की वंदना। बादल राग शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। सांध्य सुंदरी शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। जीर्ण बाहु और जीर्ण शरीर तुझे बुलाता कृषक अधीर, ये विप्लव के वीर, पंक्ति किसकी है? निराला की। यमुना के प्रति हम और वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, कविता किसकी है? निराला की। देश काल के सर से विंध कर यह जागा कवि अशेष छवि धर, किसकी पंक्ति है? निराला की। लख कर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर, पंक्ति किसकी है? तो निराला की। अब ये देखेंगे पंक्ति ना, तो ये पंक्ति है सरोज स्मृति की। ये कान्य कुब्ज कुलांगार खाकर पत्तल में करे छेद, उनकी कर कन्या अर्थ खेद, पंक्ति किसकी है? निराला की। सॉरी दोस्तों, ब्राह्मण समाज में जो
ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला कृति राम की शक्ति पूजा का मूल स्रोत क्या है? तो कृतिवास रामायण। तो ये आपसे पूछा जाता है ये किस भाषा का है? तो बंगला का है। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध पंक्ति किसकी है? निराला की। और सम्राट अष्टम एडवर्ड के प्रति और तोड़ती पत्थर शीर्षक कविता किसकी है? निराला की। निराला की अंतिम गीत है तो पुत्रो कंठित 1961 में। सिद्ध योगियों जैसे जैसे या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म स्वरों के कठिन सेज पर पंक्ति किसकी है? निराला की। स्नेह निर्जर बह गया चोट खाकर रह चलते मुसीबत में कटे हैं दिन हार गया दुखता रहता है जीवन आदि कविताएं किसकी हैं? तो निराला जी की। आज अमीरों की देवे हवेली किसानों की होली पाठशाला किसकी है? पंक्ति तो निराला की। छाया छाया काल आज रहने दो यह गृहकाज संध्या तारा भावी पत्नी के प्रति पल्लविनी बापू मार्क्स के प्रति भूत दर्शन साम्राज्यवाद कर्म का मन दो चित्र झंझा में नीम आदि कविताएं किसकी है? पंत जी की। पल पल परिवर्तन प्रकृति वेश पंक्ति किसकी है? पंत की। मेरा मधुकर सा जीवन कठिन कर्म है कोमल है मन तो पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की। इस धारा का ही जग का क्रम शाश्वत इस जग का उद्गम पंक्ति किसकी है? पंत की। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र हेत स्तोत्र ध्वस्त हैं शुष्क शीर्ण हिमपात पीत मधुपात प्रीत पंक्ति किसकी है? पंत की। गा कोकिल वर्षा पावन पड़ नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन पंक्ति किसकी है? तो पंत जी की है। ध्यान दीजिए। आप नेक्स्ट देखेंगे ताज और बापू के प्रति शीर्षक कविता किसकी है? पंत की है। मनुष्य का तत्व सिखाता निश्चय हमको सामूहिक जीवन विकास की साम्य योजना का अविवाव पंक्ति किसकी है? पंत की। जो सोए स्वप्नों के तम में वे जागेंगे यह सत्यवाद जो देख चुके जीवन निषीध वे देखेंगे जीवन प्रभात तो पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है पंत की। कीर का प्री आज पिंजर खोल दो पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस और क्या है पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। सांसों की समाधि सा जीवन पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। मैं नीर भरी दुख की बदली पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। एक ज्वाला के बिना मैं राख का घर हूँ और रात के उर में दिवस की चाह सर हूँ पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। रंगमय है देवदूरी छू तुम्हें रह जाएगी चित्र में कीड़ा अधूरी पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की। पंथ रहने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला पंक्ति किसकी है? भी महादेवी वर्मा की। यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो पंक्ति है महादेवी वर्मा की। लिखित रूप में छायावाद शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? तो मुकुटधर पांडे। हिंदी में छायावाद लेख से माने जाते हैं। ठीक है। अब देखेंगे तो 1920 में जबलपुर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका श्री शारदा में 4 किस्तों में प्रकाशित लेख हिंदी में छायावाद के लेखक है मुकुटधर पांडे। शैलबाला लक्ष्मा परिश्रम और हृदयदान किसकी है? तो मुकुटधर पांडे की। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद सॉरी दोस्तों। छायावाद जहाँ आध्यात्मिक प्रेम लेकर चला है वहाँ तक तो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा है। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद सिबालिज्म की काव्य शैली के रूप में गृहीत देखकर भी यह अधिक प्रेम गान ही करता रहा है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। छायावाद को रहस्यवाद और प्रतिबिंबवाद किसने कहा? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद ही सर्वमान। व्याख्या किसकी है? अनंत दुलारे वाजपेयी की। यह पंक्ति दोस्तों बहुत बार पूछी गई है, ध्यान दीजिएगा। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा? तो नगेंद्र ने। रहस्यवाद और यथार्थवाद और छायावाद शीर्षक लेख किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आंतरिक प्रभाव साम्य के आधार पर लाक्षणिक और व्यंजनात्मक पद्धति का प्रगल्भ और प्रचुर विकास छायावाद काव्य शैली की असली विशेषता है। कथन किसका है? शुक्ल का। तो 1931 में सरस्वती पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक लेख किसने लिखा? तो सुशील कुमार ने। यह ध्यान देने की जरूरत है। 1927 में सरस्वती पत्रिका में सुकवि और किंकर नाम से आजकल के हिंदी कवि और शीर्षक कविता लेख किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। काव्य में रहस्यवाद किसकी पुस्तक है? तो आचार्य शुक्ल की। प्रकृति के प्रांगण के चर अचर प्राणियों का रागपूर्ण परिचय उनकी गतिविधि पर
पर आत्मीयता व्यंजक दृष्टिपात, सुख दुख में उनके साहचर्य की भावना, ये सब बातें स्वाभाविक उच्च स्वच्छंदता के पद चिन्ह हैं। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। विप्लवी बादल और वनमेला शीर्षक कविताएं किसकी है? निराला की। कविता को कल्पना के कानन की रानी किसने कहा? निराला। किसने छाया को गूढ़ कल्पना की सी सॉरी एक बार फिर से देखिए, किसने छाया को गूढ़ कल्पना सी कवियों की कहा? तो ये पंत जी। जा तू प्रिय छोड़ कर बंधन, मैं छंदों की राह, निराला जी ने कहे। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, किसका कथन है? तो पंत जी का। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, किसने कहा? निराला ने। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचे अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। हिमाद्रि तुम श्रृंग के प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, तो ये भी पंक्ति प्रसाद की है। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा? तो महादेवी वर्मा ने। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी तूक ने कैसे पहचाना, पंक्ति किसकी है? तो पंत की। मादकता से आए तुम संज्ञा से लेकर गए थे, पंक्ति किसकी है? प्रसाद की। छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा? तो मुकुरधर पांडे ने। छायावाद के यूरोपीय प्रभाव मानकर उसे ईसाई फैंट समाटा के साथ किसने जोड़ा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों एक बार आप याद ध्यान दीजिए, ईसाई शब्द बहुत बार वाक्य की शुद्धि में पूछा जाता है। आप ध्यान दे लीजिए, यहीं पे आप इन्हें कंफर्म कर लीजिए, दोनों ही पे बड़ी मात्राएं लगी हुई हैं। हम ज़्यादातर गलती लिखने में कर जाते हैं, तो कभी कभी इंटरव्यू में लिखने के लिए भी पूछा जाता है ये शब्द, कई बार ध्यान दीजिएगा। सरस्वती पत्रिका में छायावाद शब्द का प्रथम उल्लेख जून 1921 के अंश में सुशील कुमार के हिंदी में छायावाद शीर्षक संवादात्मक निबंध में हुआ था। इस संवाद में भाग लेने वाले व्यक्ति थे, तो ध्यान दीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। सुशीला देवी, हरिकिशोर बाबू और चित्रकार राम नरेश जोशी और पंत जी। कितने लोग थे? पंत जी। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं पे अंत करेंगे, इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो व्याख्यान यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक कमेंट प्यारा सा करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के वीडियो में हम मिलेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत से। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए बदलते हुए मौसम में। धन्यवाद दोस्तों।